और उत्तराखंड के धराली में आए सैलाबी कहर के बाद मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन की मदद ली जा रही है। ये वही धराली है, उत्तरकाशी जिले का वो बाजार। उत्तराखंड के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने के लिए अब चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द आपदाग्रस्त क्षेत्र में बिजली और संचार सेवा को बहाल किया जाए, जिसके लिए मताली हेलीपैड पर एक अस्थायी एविएशन बेस बनाया गया, जहां से हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जा रहा है। इससे राहत सामग्री और मेडिकल टीमों को तेजी के साथ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। वहीं भटवाड़ी से धराली के बीच कई जगह टूटे रास्तों की मरम्मत कर दी गई है, लेकिन धराली पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है, जिसकी मरम्मत की जा रही है। जो राहत बचाव का काम है उसकी तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको। तो आपको आसमान में हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे। ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनसे मदद ली गई है। बीआरओ के अनुसार 20 से 40 घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। एनडीआरएफ ने पहली बार कैडावर डॉग्स को राहत कार्यों में लगाया है। वहीं 4 स्निफर डॉग्स भी तैनात किए गए जो जीवित लोगों की तलाश कर रहे हैं। आज जिस धराली की बर्बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं, कभी वो भी दूसरे शहरों, बाजारों की तरह आबाद हुआ करती थी। धराली बाजार की ऐसी ही एक पुरानी तस्वीर सामने आई है, जिसे आपको भी देखना चाहिए। ये वही धराली है, उत्तरकाशी जिले का वो बाजार जो कभी स्थानीय लोगों और सैलानियों से गुलजार हुआ करता था, और आज वहाँ सिर्फ पत्थर है, मलबा है और यादें हैं। यही मार्केट आज बादल फटने के कारण पूरी तहस नहस हो गई है। इस मार्केट का अब कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। ये तस्वीर है बीते दिनों की, जब धराली मार्केट में जिंदगी दौड़ती थी, बाजार में रौनक थी, दुकानदारों की आवाजें गूंजती थी। लेकिन अब इसी के ऊपर से एक छोटा सा नाला आता था, छोटी सी नदी, तो उसके ऊपर बादल फटा और ये मार्केट को अपनी चपेट में, पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। और यही वो नाला है, यही वो छोटी नदी है दोस्तों, जिसके ऊपर बादल फटा। और बिहार के कई जिलों में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं। गंडक नदी का पानी अब लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। बिहार में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 10 जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है। कई इलाकों में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। पत्थर टोला बागमारा गांव जाने वाली सड़क से संपर्क टूट गया है, जिस वजह लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। लगभग सभी गांव के सड़कों पर पानी चढ़ चुका है। बढ़ता पानी सभी घरों को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार है। बेगूसराय में लगातार बाढ़ के हालात भयावह होते जा रही हैं। बाढ़ के कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ के पानी के कारण लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पलायन करने को मजबूर हैं। पटना के मसौढ़ी में गंगा में उफान के साथ पुनपुन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। पुनपुन नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिस वजह से आसपास के लोगों में दहशत बनी हुई है। नालंदा में भी भारी बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ये है कि लोगों ने घरों के अंदर शरण ले रखी है। इन तस्वीरों ने प्रशासन के दावों को पोल खोल दी है। तस्वीरें वैशाली जिले की है, जहां महनार, राघोपुर सहदेई और देशरी में बाढ़ के कहर से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ से परेशान लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। जो भी कुछ करना पड़ रहा है वो खुद कर रहे हैं। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि जहां वो रहते थे अब वहां पानी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर उफनती नदियां लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। यूपी के कई शहर बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी बेकाबू होकर बह रहा है और जो भी रास्ते में आ रहा है उस इलाके को डुबोता जा रहा है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। जहां भी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही नजर आएगा। बाढ़ के पानी ने घर, सड़क, मैदान जहां भी जगह मिली अपनी राज कायम कर लिया है। गंगा नदी में आया उफान और लगातार बढ़ता जल स्तर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। हालात ऐसे हैं कि नेशनल हाईवे 34 पर पानी आ गया है और निचले इलाकों को शहर के मुख्यालय से जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से डूब चुका है,
जो लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं उन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। लगातार बढ़ता जलस्तर अब लोगों की टेंशन भी बढ़ा रहा है, क्योंकि जो पानी नदी में बह रहा था वो अब सड़कों और लोगों के घरों में घुसने लगा है। हालात ऐसे हैं कि मुरादाबाद में 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। यहाँ रामगंगा ने ऐसा कहर मचाया है कि मुंडा पांडे से कुंदर की जाने वाले रास्ते पर बना पुल भी टूट चुका है। वहीं पुलिस, प्रशासन और पीएसी के गोताखोर लोगों से अपील कर रहे हैं कि नदी किनारे ना जाएं। चंदौली में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए हैं और वहां के लोगों को बाढ़ राहत चौकी और सड़क पर गुजारा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाहर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।